एंट्री पॉइंट 2 उस पर चढ़ा जाए और 5-7 किलोमीटर लगभग लगा लीजिए 8-9 किलोमीटर उस पर चलेंगे। जैसे अगर आप गूगल मैप पे डालोगे तो 2 रास्ते दिखाता है। सबसे छोटा तो अपना वही नागपुर से बताता है, बट उससे 1-2 घंटा लंबा ये रास्ता भी दिखाता है। ये भी काफ़ी, मैं 1-2 बार आया हूँ बिकॉज़ यहाँ से सिंगूर डैम, मंजीरा डैम, 2-3 डैम है जहाँ जाने का रास्ता यहीं। तो ऑलमोस्ट 11-12 रुपये कर्नाटका में सस्ता है और कर्नाटका यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर है। बेबी को पोंगल खाना है, वाइफ को इडली खाना है, मुझे घी डोसा खाना है। सो अपना हो गया डिसाइड। ये आई थिंक टमाटो चटनी है और ये लग रहा है प्योर कोकोनट वाला, एकदम सफ़ेद। जो इन्होंने दिया है ये कोकोनट पीनट मिक्स लग रहा है और वो पोंगल भी आ गया और ये प्लेट भी स्टील है। अब वाइफ का एक एक्स्ट्रा इडली बचा था वो खाएंगे। सांभर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया, सांभर मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा अलग सा है यहाँ का। घी डोसा 90+30, मतलब 90 का नॉर्मली मसाला डोसा था, 30 उसमें ऐड किया। उमरगा के बाद नलदुर्ग के पास हमेशा पुलिस वालों ने रोका है। सदाशिव पेट शहर जाने का रास्ता है हाईवे से कट, और यहाँ पे हमेशा चलान आता है सदाशिव पेट कट पे। मेरा एक बार 1000। ये भी अच्छी जगह है और नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जर भी होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी होता है। हमें डीजल भराना है और इधर है डीजल 86.40 का कर्नाटका का, जहाँ हमने भराया। और कोई मुझे पता नहीं है। इस बार मैं ध्यान रखता हुआ जाऊँगा पूरे रास्ते में कर्नाटका के स्ट्रेच में कि और कहीं वैसे ये हाईवे आता है आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम साइड से और जाता है पुणे मछलीपट्टनम हाईवे है ये। महाराष्ट्र में चले जाएंगे और फिर महाराष्ट्र में एक दिक्कत है पुलिस वालों की, और पुणे 355, सोलापुर 104। हमें पहले जाना है उमरगा 19 किलोमीटर, फिर सोलापुर 104, फिर पुणे 3। गाड़ी खड़ी है, एक्चुअली शीशा साफ़ करना था। हम वीडियो बनाते हैं तो अगर शीशा गंदा होता है तो अच्छे से नहीं आता, तो मैं बीच बीच में हर कुछ घंटे में साफ़ करता हूँ अगर गंदा हो जाता है। एक इधर से आया, मतलब 4-5 जगह से अलग अलग से जगह से इंडियन आर्मी आके अटैक किया। शिरडी अगर उधर जाना है तो वो सारी उस रोड से जाएंगी। आज हम पुणे जा रहे हैं तो हम सीधा जा रहे हैं। टोल प्लाजा पे लिखा होगा तो आपको बताएंगे, बट नलदुर्ग से लगा लीजिए। दिखा तो दो शक्ल, छुपने वाली क्या बात है ऐसी। अनहेल्दी पी रहे हो इसलिए छुप रहे हो। पहले 40 का एक बोला, फिर 50 के 2 दे दिए और हमने बोला क्या है ये, हमें पता था जामुन है, कहते हैं ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी नहीं है, कुछ और है। हवा चल रही है तेज़, ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है। तो फटाफट ही आम धोएंगे फिर काटिया है। ओहो आ गई लग रहा है, भागना पड़ेगा। डोंगराई क्या मछली बनी है, मतलब यहाँ मछली, इस एरिया में मछली खूब बिकता है। ओवर गुड़चा चाहा क्या लिखा है, मेल मिसल डोसा, बट फिर भी ठीक है, सेरामिक वाला है शायद ये। मिट्टी का जो होता है कुल्हड़ वो तो एकदम अलग होता है। अंकुरित दाल। हाँ मतलब मूंग दाल का वो होता है, ये बहुत हेल्दी होता है। एक फ्लाईओवर के बाद एक जगह आती है, हाँ अभी भी हल्की हल्की लाइट है, पूरा अच्छे से अंधेरे नहीं हुआ। आई थिंक अब हमारा राउंड 1 आ गया। मैंने थोड़ा सा पापड़ लिया, ये कुछ मुर्ग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 9 और हम निकल गए हैं हैदराबाद से। अभी हम ORR पे हैं और आज हम जा रहे हैं पुणे। यहाँ से लगभग डिस्टेंस होने वाला है 560 किलोमीटर, और जो रूट हम फॉलो करने वाले हैं, हम इधर से निकले हैं। इसके बाद हम जाएंगे संगारेड्डी की साइड, संगारेड्डी के बाद फिर हम जाएंगे ज़हीराबाद की साइड, ज़हीराबाद के बाद फिर हुमनाबाद आ जाएगा, मतलब कर्नाटका बॉर्डर आ जाएगा, उसके बाद हुमनाबाद आएगा। हुमनाबाद के बाद फिर लगभग 70-80 किलोमीटर हम कर्नाटका में चलेंगे और फिर उमरगा के पास महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। और महाराष्ट्र एंटर करने के बाद फिर उमरगा के बाद नलदुर्ग आएगा, अगला मेजर जो मतलब थोड़ा बड़ा शहर आएगा। नलदुर्ग के बाद फिर काफ़ी हम चलेंगे, फिर सोलापुर आएगा और सोलापुर के लगा लीजिए 2-2.5 घंटे में फाइनली पुणे आ जाएगा। से लगभग 10 घंटे 10.5 घंटे का रास्ता है अपने को। लगभग ये बोल रहा है कि 7 PM 7 बजे तक हम पुणे पहुंच जाएंगे। अभी जो इमीडिएट काम है अपना, हमें कर्नाटका पहुंच के डीजल भराना है और रास्ते में कहीं नाश्ता करना है। ये 2 काम है। आप देख सकते हैं सामने हम निकल रहे हैं ORR आउटर रिंग रोड से। और ये हम निकल रहे हैं आउटर रिंग रोड से। अब हमारे यहाँ से क्या है, अगर आपको पुणे या महाराष्ट्र साइड जाना है, जैसे पुणे, नासिक, नागपुर, बॉम्बे, कहीं पे भी जाना है, सो उसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो हमारे घर के पास से सबसे पहला एक ORR का एंट्री आता है, ORR एंट्री पॉइंट 2, उस पर चढ़ा जाए और 5-7 किलोमीटर लगभग लगा लीजिए 8-9 किलोमीटर उस पर चलेंगे तो ये आपको निकाल देगा पटानचेरू के पास। एक रास्ता ये है। नॉर्मली गूगल क्या करता है कि अगर मेन हाईवे पे ट्रैफिक होता है तो अपने को ये दिखाता है, अदरवाइज़ हमारे घर से 2 किलोमीटर में अगर अब BHEL चला जाए तो BHEL पे NH65 पहले ही मिल जाता है। बट आज इसने हमें ये ORR वाला रास्ता दिखाया बिकॉज़ वहाँ पे ट्रैफिक हो गया होगा, सुबह के 9 बज गए,
नॉर्मली जब हम सुबह जल्दी निकलते हैं या रात में निकलते हैं तो वो महाराष्ट्र के लिए इधर से रास्ता नहीं दिखाता गूगल, अपने को वहीं से डायरेक्ट BHEL से हाईवे पकड़ा देता है, बिकॉज़ वो हाईवे रात में खाली होगा। अभी थोड़ा ट्रैफिक हो गया होगा, सुबह के 9 बजे पीक ट्रैफिक का टाइम है, इसलिए हम इधर से ORR के रास्ते जा रहे हैं। आते हुए ये रास्ता हमें कम दिखाता है, आते हुए भी अगर हम ट्रैफिक में आते हैं तो यहाँ से बोलता है जाने को, अदरवाइज सीधा सीधा फिर BHEL से हमारे मतलब घर पे ले जाता है। चलिए अपना एग्ज़िट आ गया, एग्ज़िट 3 लेना था अपने को, सामने दिख रहा है, ये है मुंबई जाने वाला एग्ज़िट, यही हम लेंगे। और ये हम पटानचेरू आ गए हैं। आप देख सकते हो रोड के दोनों साइड बहुत सारी खाने की दुकानें हैं, और इसका कारण यही है कि यहाँ पे ये ORR का एग्ज़िट निकलता है। तो जो ट्रक वाले या गाड़ी वाले जो लंबा डिस्टेंस जा रहे हैं, बिकॉज़ उन्हें 50-60 किलोमीटर ORR पे कुछ नहीं मिलेगा, तो वो जनरली यहाँ उतर के खाना खाएंगे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी हैं। बब्बई होटल भी खुला हुआ है इधर, पता नहीं कब से, पहले तो नहीं था। चलिए अभी तो ट्रैफिक है, अभी हम खाएंगे कहीं आगे जाके। ये सामने आप देखो कितने सारे वो हैं रंग बिरंगे मुर्गे, लाल, हरे, काले। अब नेचुरली तो ये नहीं होते होंगे, चला गया वो, गाड़ी से छुप गया, वहाँ पे आगे है। नेचुरली तो नहीं होते होंगे, आई थिंक कलर किया होगा इनको। हाँ ये वाले इस बाइक पे हैं, बहुत सारे कलरफुल हैं। चलिए निकलते हैं आगे की ओर। और हम इधर आ गए हैं। इधर एक नया रास्ता बना है नांदेड़ जाने के लिए, ये उसका कट है। आप देख सकते हैं जोगीपेट का बोर्ड लगा है, यही कट है नांदेड़ के लिए भी, जोगीपेट नांदेड़ दोनों यही रास्ता जाएगा। ये काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है इस साइड जाने के लिए सही है, महाराष्ट्र जाने के लिए है। और ये अगर आपको नॉर्थ जाना है तब भी, जैसे अगर आप गूगल मैप पे डालोगे तो 2 रास्ते दिखाता है। सबसे छोटा तो अपना वही नागपुर से बताता है, बट उससे 1-2 घंटा लंबा ये रास्ता भी दिखाता है। ये भी काफ़ी अच्छा रास्ता है, ये अकोला नांदेड़ साइड जाता है। हम इस पे कभी गए नहीं है, बीच बीच में लिया है, जब 1-2 बार कोई डैम गए थे इधर, तब थोड़ा थोड़ा ये आया था, बट ये एंड टू एंड हमने नहीं लिया। नांदेड़ अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है उधर, सिखिज़म में बहुत होली साइट माना जाता है उसे, मतलब एक बहुत तीर्थ स्थान माना जाता है सिखों के लिए। सो नांदेड़ में गुरुद्वारा है, हमारा भी मन है, बट एक्चुअली क्या है, जो पास वाली जगह है वो रह जाती है, बिकॉज़ लगता है कभी भी चले जाएंगे। दूर वाला तो हम प्लान बना लेते हैं, निकल जाते हैं। से वही है कि ये पास है तो रह गया है, जाएंगे कभी। कट आ गया और हमें ये बाईपास करना है। यहाँ से राइट में है संगारेड्डी जाने का रास्ता शहर, बट हम सीधा आगे निकल जाएंगे, अपने को सीधा आगे हाईवे पे जाना है। और संगारेड्डी ये जो छोटा शहर है, ये संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर भी है। यहीं से 2 किलोमीटर अगर आप इधर अंदर जाओगे तो संगारेड्डी शहर आ जाएगा, छोटा सा शहर है। मैं 1-2 बार आया हूँ, बिकॉज़ यहाँ से सिंगूर डैम, मंजीरा डैम, 2-3 डैम है जहाँ जाने का रास्ता यहीं से है। सो मैं इधर आया हूँ। चलिए अब मैं आगे, एक BP का पेट्रोल पंप आता है और वहाँ पे एक अच्छा नाश्ता करने का जगह होता है, और आज कुछ प्योर खाने का मन है तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ। वहाँ आएगा तो रोकूंगा, फिर मिलेंगे। और आप देख सकते हैं टोल रोड स्टार्ट, पुणे 494। सो ये टोल रोड यहाँ से स्टार्ट हो गई है और अब रास्ता भी सही हो गया है। वो आया नहीं यार पेट्रोल पंप, मुझे लगता था हाईवे स्टार्ट होने से पहले आता है, शायद मैं धोखा खा गया, शायद हाईवे के बाद आता है, पता नहीं। चलिए ढूंढते हैं, अब नहीं मिलेगा तो फिर कहीं पे भी खा लेंगे, बट उम्मीद है कि वो मिल जाएगा। ये आगे मुझे BP का बोर्ड दिख रहा है, और जितना मुझे याद है वो रेस्टोरेंट एकदम BP के कंपनी ऑन पेट्रोल पंप के साथ था। हाँ ये है, और इसका नाम है उडुपी उपहार। इसके काफ़ी आउटलेट्स हैं हैदराबाद में। किसी ने मुझे बताया कि इसका अच्छा होता है, मैंने 1-2 बार ऑर्डर में मंगाया है, वैसे खाया नहीं। और आप गाड़ियाँ भी देख सकते हो, अभी सुबह सुबह कम से कम यहाँ 25 गाड़ियाँ तो होंगी, सो इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉपुलर है। सो आज यहीं खाते हैं। आज थोड़ा स्ट्रीट फूड खाने में डर लग रहा है, पेट थोड़ा सही नहीं है कुछ मिर्ची वाला कुछ ज़्यादा ही खा लिया पिछले 3-4 दिन से, तो आज इसलिए मैं कुछ प्लेन अच्छा क्या बोलते हैं खाने के लिए रुका हूँ। तो चलिए ये भी दिखाते हैं, वैसे हम स्ट्रीट फूड तो आपको दिखाते रहते हैं, आज थोड़ा कुछ अलग खा के दिखाते हैं। और ये सामने देख सकते हो आप, इधर लिखा है वेलकम टू कंपनी ओन पेट्रोल पंप। सो ये BP का कंपनी ओन पेट्रोल पंप है, लेकिन आज हम इस पे नहीं भरा रहे, बिकॉज़ आज क्या सीन है कि आज कर्नाटका में अपने को सस्ता पड़ेगा डीजल, यहाँ 12 रुपये महंगा है। सो ऑलमोस्ट 11-12 रुपये कर्नाटका में सस्ता है, और कर्नाटका यहाँ से मुश्किल से 50 किलोमीटर है, सो हम यहीं भराएंगे।
और इसी के साथ ये रेस्टोरेंट आता है उडुपी उपहार, यहीं पे जाते हैं। इसका टिफ़िन अच्छा होता है कहते हैं, डोसा, सांभर, इडली, फ़िल्टर कॉफ़ी। सो ट्राई करते हैं। ये इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू है, आप देख सकते हो। 70 रुपये की इडली है, 85 की 3 पीस इडली है, घी कारम इडली 85 है, घी डोसा आई थिंक एक्स्ट्रा घी और नॉर्मल मसाला डोसा 80 + 40 आई थिंक 120 का होगा, ठीक ठाक है। थालीज़ भी हैं, बट हमें तो टिफ़िन खाना है ये मॉर्निंग में, तो हम एक पोंगल लेंगे। बेबी को पोंगल खाना है, वाइफ को इडली खाना है, मुझे घी डोसा खाना है। सो अपना हो गया है डिसाइड, ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, कोई आएगा तो देते हैं। ये जब तक मैं हैंड वॉश करने गया इडली आ भी गया, बिकॉज़ इडली नॉर्मली रेडी होता है सुबह। अभी बेबी का पोंगल आएगा, पोंगल भी रेडी होना चाहिए सुबह, तो पता नहीं, आई थिंक आ जाएगा फटाफट। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ ये लग रहा है जिसमें 4 अलग अलग चटनी है। ये तो मैं पहचान गया, पीनट है, ये आई थिंक उल्लाव चारू टाइप कुछ है, ये आई थिंक टमाटो चटनी है, और ये लग रहा है प्योर कोकोनट वाला, एकदम सफ़ेद। जो इन्होंने दिया है ये कोकोनट पीनट मिक्स लग रहा है, बट ये लग रहा है एकदम कोकोनट होगा, बिकॉज़ एकदम सफ़ेद है, ये कोई रंग नहीं है इसमें। अभी ट्राई करेंगे खा के, मुझे ये बड़ा खाने का मन कर रहा है। और एक और सही चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे बर्तन सारे कॉपर के हैं, ये देखो आप। और हमारा खाना भी आ गया, पोंगल उधर रख दीजिए, डोसा, थैंक यू। चम्मच हाँ अभी यहीं पे साइड में है। ये डोसा आ गया और वो पोंगल भी आ गया, और ये प्लेट भी स्टील है, सही है। ये आप देख सकते हैं हम तीनों का खाना आ गया है। ये वाइट चटनी मेरा बड़ा मन था, ऐसे लग रहा था कोकोनट वो होगा, है कोकोनट बट ये मीठी है, तो ये लास्ट में खाएंगे। मुझे लग रहा था ये शायद सॉल्टी होगी, बट ये मीठी है। बाकी चटनी मैंने ट्राई नहीं करी। इन्होंने जो दी है ये भी अच्छी है कोकोनट वाली, ये थोड़ी तीखी और सॉल्टी है। बेबी का पोंगल कैसा है? अच्छा लगा, मज़ा आया। और तुम्हारा इडली ठीक है। ये अपना घी डोसा खा लिया मैंने अच्छे से, मज़ा आया। अब वाइफ का एक एक्स्ट्रा इडली बचा था, वो खाएंगे। सांभर में मुझे इतना मज़ा नहीं आया, सांभर मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा अलग सा है यहाँ का, मतलब मीठा भी है और वो टेस्ट नहीं आया, वो जैसे आंध्रा या क्या बोलते हैं साउथ के चटपटे सांभर का। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये इडली है और ये मीठी चटनी है स्वीट, इसके साथ ट्राई कर रहे हैं। नहीं हो गया, थैंक यू। तो ये लास्ट में स्वीट चटनी के साथ खा रहा हूँ। ऐसे लग रहा है मीठी खीर खा रहे हैं, बिकॉज ये चावल है, ये मीठा कोकोनट है, दोनों मिक्स करके मज़ा आ रहा है। चलिए खाते हैं, फिर बिलिंग कराते हैं। ये आप देख सकते हैं खाना चटाचट हो गया और फ़िल्टर कॉफ़ी आ गई। बेबी और बीवी हाथ धोने गए हैं, तो फ़िल्टर कॉफ़ी ख़त्म करते हैं, बिलिंग कराते हैं, फिर बाहर जाके इसका लोकेशन और बिलिंग समझाते हैं। और ये हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। आपको थोड़ा बिलिंग का आइडिया देते हैं। अपना बिल आया 340, इसमें से 80 रुपये का इडली है, 90 रुपीज़ का राइस पोंगल है, घी डोसा 90 + 30, मतलब 90 का नॉर्मली मसाला डोसा था, 30 उसमें ऐड किया उसका क्या बोलते हैं घी का, और 50 रुपये का कॉफ़ी। क्या बात है, कॉफ़ी मुझे लगा सस्ता होगा, बट कॉफ़ी महंगा है, कॉफ़ी 50 रुपये का। ये है उडुपी उपहार। खाना काफ़ी अच्छा था, सांभर इतना मज़ेदार नहीं था, बाकी चटनियाँ बहुत अच्छी थी, अलग अलग थी, रीज़नेबल रेट था। और ये पड़ता है हमारे घर से लगभग एग्जैक्ट 50 किलोमीटर पे। इसका मार्कर है यहाँ पे बीपी का कंपनी ओन्ड पंप है इसके साथ में, उसी के साथ ये है। वॉशरूम साफ़ हैं, एकदम क्लीन है। और एक और चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे आप पानी की बोतल भी भर सकते हो, वो है क्या बोलते हैं इनका वो है पानी भरने वाला भी है। हमारी सारी बॉटल्स भरी हुई हैं तो हमने भरा नहीं, बट अगर आप रुक रहे हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो काफ़ी सही था। अब अपना अगला मेजर स्टॉप, अब रास्ते में कहीं ज़्यादा रुकेंगे नहीं, अब आएगा ज़हीराबाद, कर्नाटका बॉर्डर आएगा, वहाँ हम नहीं रुकेंगे। हम रुकेंगे उसके बाद महाराष्ट्र बॉर्डर पे, उमरगा पे। वहाँ एक जगह है जहाँ की रवा केसरी पसंद है मुझे और बेबी दोनों को पसंद है। सो वहाँ रुकेंगे खाने के लिए। चलिए निकलते हैं अब। हैदराबाद अपने घर से 50 किलोमीटर आगे आ गए तो नज़ारे बहुत सही हो गए। आप देख सकते हो हल्के हल्के पहाड़, हरे हरे पेड़, साइड में तालाब भी है, उधर मछली होंगी इस तालाब में, खूब लग रहा है, रोहू और मरल होगी, अच्छा लग रहा है। अब रास्ता मोस्टली ठीक रहेगा लगभग पुणे के आउटर तक। और इस रास्ते की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी हम यहाँ से निकले हैं उमरगा के बाद, नलदुर्ग के पास हमेशा पुलिस वालों ने रोका है। एटलीस्ट जब भी हम दिन को रुके हैं तो हर बार रोका है। तो आज देखते हैं आज क्या होगा, रोकेंगे या नहीं। नॉर्मली पैसे नहीं लिए हैं बट रोका है हर बार। वो एक्चुअली करते क्या, रोकते हैं,
अपना नंबर अपने सिस्टम पे डालते हैं कि कोई चालान तो नहीं है। हमारा कोई महाराष्ट्र का चालान है नहीं, एक तेलंगाना का था, वो भी मैंने पे कर दिया पिछले हफ्ते। सो नॉर्मली बस वो एक बार चालान चेक करते हैं, फिर बोलते हैं पोल्यूशन वॉल्यूशन दिखाओ, और हमारे पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स सारे, फिर बोलते हैं जाओ। तो उम्मीद है कि कोई परेशानी नहीं होगी। बट उससे पहले अभी आएगा कर्नाटका बॉर्डर, उसके बाद हमें इमीडिएटली कहीं पे डीजल भराना है और फिर महाराष्ट्र। तो ये सदाशिव पेट शहर जाने का रास्ता है हाईवे से कट, और यहाँ पे हमेशा चालान आता है सदाशिव पेट कट पे। मेरा एक बार 1000 रुपये आ रखा है। सो जब से आया उसके बाद मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ जब भी मैं यहाँ आता हूँ। आप भी ध्यान रखें। चक्कर क्या है, हैदराबाद से आप किसी भी साइड निकलोगे तो पहले 50-100 किलोमीटर में चालान आने के हाई चांस है। जैसे बैंगलोर साइड जाओगे तो शादनगर में आ जाता है, इस साइड आओगे तो सदाशिव पेट के पास आ जाएगा। वैसे ही नागपुर जाते हुए भी कहीं ना कहीं आता होगा, बट मेरा आज तक नहीं आया लकीली, बिकॉज नागपुर में हमेशा रात को निकला हूँ, रात को बंद रहते हैं वो क्या बोलते हैं कैमरे। तो चलिए अब चलते हैं आगे। से आ गए हैं 65 किलोमीटर्स। नज़ारे बहुत मज़ेदार हैं, बट जैसे ही आप नालागंडला जो हमारा घर है वहाँ से अगर 65 किलोमीटर इस रोड पे आओगे तो यहाँ पे आ जाता है ये फूड कोर्ट आता है, फूड पिरामिड, और ये भी काफ़ी अच्छा है। हमने यहाँ पे कभी नहीं खाया, बट इसका एक आउटलेट है उधर बैंगलोर रोड पे, उधर 1 या 2 बार हमने रोका है, खाया है। वॉशरूम क्लीन होते हैं, अच्छे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ खुला एरिया है तो यहाँ बनाया हुआ है। ये भी अच्छी जगह है, और नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्जर भी होता है। मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं इसके अंदर नहीं गया हूँ, बट इसके दूसरे वाले आउटलेट में तो थे। सो वही सेम डिज़ाइन उन्होंने यहाँ बनाया हुआ। आप देख सकते हो रोड के पार है, मतलब उधर से आते में है। अगर आप पुणे से हैदराबाद आ रहे हो तो उस साइड में है, बट यहाँ से भी पास में यू टर्न होगा, आप जा सकते हो चाहो तो। चलिए हम जा रहे हैं ज़हीराबाद और बॉर्डर की ओर। ले टोल प्लाज़ा पे आ गए हैं, और इसका नाम है कमकोले टोल प्लाज़ा। दक्कन टोलवेज लिमिटेड कंपनी का नाम है। इस पूरे रीजन को, क्षेत्र को दक्कन क्षेत्र कहा जाता है। दक्कन की पहाड़ियाँ, पुणे से हैदराबाद और आगे। सो दक्कन से निकल रहे हैं हम। टोल वाले का भी नाम दक्कन टोलवेज और कमकोले टोल प्लाज़ा। सुबह से आ चुके हैं 65 किलोमीटर, और ये आप देख सकते हो हम लिंगमपल्ली आ गए। ये बोर्ड मुझे हर बार इंटरेस्टिंग लगता है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है। अपने घर से 70 किलोमीटर्स पे है ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा है बिकॉज हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर दूर भी एक लिंगमपल्ली आता है हैदराबाद के अंदर, जो काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे भी है। अब मैंने कमेंट में पूछा था जैसे क्या होता है आंध्रा तेलंगाना में बहुत सारे गांव के नाम के एंड में पल्ली होता है, वैसे ही अगर आप कर्नाटका जाओगे तो हल्ली होता है, और जैसे नॉर्थ में पुर होता है, उधमपुर, नागपुर, सुल्तानपुर, ऐसे करके। सो इधर का मेरे को किसी ने बताया इसका मतलब होता है गांव, मतलब पल्ली का मतलब, वैसे हल्ली का मतलब भी गांव होता है, इसलिए ये है। फिर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि हर जगह का अपना कुछ मतलब क्या बोलते हैं कल्चर होता है, कुछ बोलने का तरीका होता है। सो इधर पल्ली है। अब हम कर्नाटका पहुंच जाएंगे तो कर्नाटका पहुंचते हल्ली दिखेगा पहले। हाँ, ये बैरियर देख सकते हो छोटे रोड पे, ये इसलिए है बिकॉज अब हम आ गए हैं बॉर्डर के एकदम पास। बॉर्डर यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है और RTA आने वाला है। सो RTA के पास का एरिया है ये, और यहाँ शायद रोड वोड बन रही है, शायद इसलिए है। अभी RTA ऑफिस आने वाला होगा, ट्रक दिखेंगे तो हम आपको दिखाते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं RTA आ गया, यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट RTA चेक पोस्ट ज़हीराबाद बॉर्डर है। अब यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर में बॉर्डर है, और ये आप देख सकते हैं RTA चेक पोस्ट है, बट खाली है, एक भी ट्रक नहीं खड़ा। अदरवाइज़ यहीं पे ट्रक खड़े होते हैं। पार से आ रहे हैं ट्रक वाले, रोड पार से जो एंटर कर रहे हैं, जाने वाले में कोई नहीं है। चलिए अब आगे वेलकम टू कर्नाटका आएगा तो दिखाते हैं आपको 500 मीटर में। मैप के हिसाब से ऑलमोस्ट कर्नाटका शुरू होने वाला है, और आगे बोर्ड है वेलकम टू कर्नाटका, बट ये ट्रक जा रहा है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आएगा। चलिए ट्रक के आगे से स्लो। हाँ, अब आप देखो सामने ये जो बोर्ड है इस पर लिखा है वेलकम टू कर्नाटका। सोलापुर जो महाराष्ट्र में, यहाँ से 178 है। मुंबई इंडिया का सबसे बड़ा शहर, 574 किलोमीटर। और अब हम आ गए हैं कर्नाटका में, कर्नाटका एंटर कर गए। एक जो थोड़ा बड़ा शहर कर्नाटका का आएगा वो है हुमनाबाद, और उसी के आसपास हम डीजल भी भराएंगे। हमारे पूरे रास्ते का सबसे सस्ता डीजल यहीं कर्नाटका में मिलने वाला है। सो अब हम कहीं रोक के टैंक फुल कराएंगे। ये सामने के नज़ारे देखो आप, क्या सुंदर है। अब देखो आपको ना घर दिख रहे हैं ना कुछ दिख रहे हैं, हल्के हल्के खेत और जंगल दिख रहे हैं। बड़ा सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। मैंने आपको बोला था कर्नाटका में हल्ली होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मानाके हल्ली। ये मनाके हल्ली करके कोई गांव है जिसके पास से हम गुजर रहे हैं। नज़ारे सुंदर हैं। अभी हम कर्नाटका में हैं, यहीं कहीं अपने को डीजल भी भराना है आगे, से थोड़ा डीजल भराएंगे, थोड़ा क्या मतलब टैंक फुल कराएंगे। कहीं पे BP या HP का कोई पंप दिखे तो
रोड की दूसरी साइड तो एक कंपनी ओन्ड पंप आता है जो मुझे पता है, रोड की इस साइड मुझे पता नहीं है। सो देखते हैं, अब जो भी होगा कराएंगे कुछ। देख सकते हो एक और टोल प्लाज़ा आ गया, ये भी दक्कन टोलवेज लिमिटेड का है और इस जगह का क्या नाम है, मंगलागी टोल प्लाज़ा है ये। चलिए मंगलागी टोल प्लाज़ा आ गए हम, और ये अपने घर से डॉट 120 किलोमीटर है, मतलब हमारे घर से डॉट 120 किलोमीटर चलने पे ये टोल प्लाज़ा आ जाता है। जब भी मैं इस रोड से निकलता हूँ महाराष्ट्र वाली, तो मुझे एक एल्बम हमेशा याद आती है गाने की, वो है तानाजी। बिकॉज़ एक तो तानाजी के गाने मतलब मराठाओं के ऊपर है मोस्टली, और इस एरिया में मराठाओं का बहुत टाइम तक दबदबा था। ऑब्वियसली एंड में निज़ाम ने कब्ज़ा कर लिया था, बट उससे पहले मराठाओं का था, और मराठाओं और निज़ाम की का बॉर्डर भी इसी एरिया के आसपास रहता था दोनों का। और अगर आप तानाजी के गाने सुनोगे तो वो हैं भी बड़े मज़ेदार, मतलब गाड़ी चलाते हुए थोड़े तड़कते भड़कते गाने हैं तो सुनने में मज़ा आता है। और उसमें माँ भवानी के बारे में भी एक गाना है। तो इधर जो है तुलजापुर आता है, माँ तुलजा भवानी करके टेम्पल है, वो एक शक्तिपीठ है। आज हमारे रास्ते में नहीं आएगा, बट जब भी हम औरंगाबाद या नासिक की साइड जाते हैं तो रास्ते में आता है। आज हम थोड़ा रास्ता अलग ले रहे हैं बिकॉज़ हम पुणे जा रहे हैं। तो पुणे जाने के लिए क्या है, नलदुर्ग से आप सीधा आगे सोलापुर निकल जाते हो, बट अगर आपको तुलजा भवानी जाता है तो नलदुर्ग से एक राइट मार के अंदर जाना पड़ता है 30-40 किलोमीटर। तो आज तुलजा भवानी नहीं आएगा, बट आगे एक गाड़ी में तुलजा भवानी लिखा था पहले, जो मुझे देख के एकदम से याद आया। और उसके बाद फिर हम तानाजी के गाने मस्त सुनते हुए ये सीनरी इंजॉय करते हुए जा रहे हैं, और इमेजिन कर रहे हैं किसी ज़माने में यहाँ मराठा होते होंगे, हर जगह भगवा झंडा लहराता होगा, सोचते हुए जा रहे हैं। आज शहर जाने का कट आ गया है अंदर जाने के लिए, बट हमें अंदर नहीं जाना, हमें बाईपास करना है। कर्नाटका का थोड़ा बड़ा शहर इस रूट पे यही है, हुमनाबाद, और कुछ नहीं है, बिकॉज बस 70-80 किलोमीटर का कर्नाटका है। और आज हम क्या कर रहे हैं, डीजल भराने के लिए अपने को पता है कि रोड की दूसरी साइड एक कंपनी ओन्ड पंप आता है। सो हम सोच रहे हैं कि 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाके यू टर्न लेके वहीं से भरा लें। डीज़ल क्या बोलते हैं अच्छा मिलेगा, संतुष्टि रहेगी मन को, तो मन की संतुष्टि के लिए 2-5 किलोमीटर का डीजल फूका जा सकता है। सो वही करेंगे। अभी 15 मिनट में आएगा पंप, सो चलेंगे रोड पार करके, मतलब यू टर्न लेके जाएंगे। कर्नाटका के यारबाग एरिया में आ गए, मतलब यारबाग गांव के यहाँ पे हैं, और यहाँ पे डाइवर्जन बना हुआ है क्या, एक साइड की रोड ये बना रहे हैं। सो दोनों साइड का ट्रैफिक एक ही रोड पे डाल दिया है। तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा जैम टाइप दिखा रहा है। 5-6 मिनट लगेंगे इसको पार करने में, बोल रहा है। लगभग 2-3 किलोमीटर लंबा है ये स्ट्रेच, जहाँ एक साइड रोड बन रही है और एक साइड बंद है। सो चलिए यहाँ से निकलते हैं, और यहीं से निकलने पे अपना शायद कोको बीपी का पंप आ जाएगा, तो फिर डीजल भरा के आगे निकलेंगे। और आप उधर देख सकते हो रोड बन रही है, ये क्या बोलते हैं इसको, रोड रोलर। हाँ, रोड रोलर चल रहा है, रोड समतल बना रहा है। इसीलिए रोड बंद है, इसी की वजह से थोड़ी दिक्कत है इधर। थोड़ा मतलब हल्के में ट्रैफिक चल रहा है। लकीली जैम नहीं है, चलता फिरता ट्रैफिक है, बहुत स्लो स्पीड पे चल रहा है, बट एटलीस्ट चल रहा है। पर इसका कारण यही है, आप साइड में देख सकते हैं, पुल के ऊपर रोड दोबारा फ्रेश लगा रहे हैं। शायद पुरानी रोड में गड्ढे वड्ढे हो गए होंगे, कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो चलिए, अच्छी बात है। ऐसे कारणों के लिए रोड बंद होती है तो थोड़ा गम कम होता है, कि एटलीस्ट ये लगता है कि चलो फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, आगे इन्वेस्टमेंट हो रही है, रोड बढ़िया बन रही है। इसलिए थोड़े दिनों की दिक्कत है। सो कोई नहीं, ये पार करते हैं और चलते हैं। हम आ गए हैं कंपनी ओन्ड पंप, यही है शायद, यही है, लिखा तो नहीं है कंपनी ओन्ड। हाँ, यहाँ लिखा है, नहीं कंपनी ओन्ड तो नहीं लिखा। ये हमें फाइनली मिल गया कोको बीपी, बसवा कल्याण नाम है इस जगह का, और सामने वो भी है, इलेक्ट्रिक चार्जर भी है। अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी हो तो हमें डीजल भराना है, और इधर है डीजल 86.40 का कर्नाटका का रेट। आई थिंक तेलंगाना 96 है, सो लगभग 10 रुपये का डिफरेंस है। इधर हम टैंक फुल कराएंगे फिर निकलेंगे। ये हमने डीज़ल फुल करा लिया, ऑलमोस्ट 3350 का डीज़ल गया, और ऑलमोस्ट 39 लीटर्स गया। मतलब टैंक में कमी था, आई थिंक 39 गया, मतलब 7-8 लीटर बचा था टैंक में। सो डीज़ल हमने भरा लिया। ये थोड़ा मुझे डाउट हुआ इनके तरीके पे। मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऑटो कट पे डीज़ल भराता हूँ। मैं बोलता हूँ ऑटो कट पे छोड़ दो, बट वो ऑटो कट लग नहीं रहा था। 2-3 बार वो बंद हुआ, उसने हाथ से किया फिर बंद हुआ, ऐसा ही घच ऐसे करते हैं। तो मुझे डाउट होता है, बिकॉज एकदम से करके अगर आप, मतलब जैसे पंप वाला अगर एकदम ऐसे करेगा तो उसमें डीजल जाता नहीं है, बस रेट बढ़ता है, मतलब मीटर बढ़ता रहता है, बिकॉज इतनी जल्दी डीजल निकलता नहीं है, वो निकलने में भी थोड़ा 1-2 सेकंड लगता है। सो कई जगह जो डीजल चोरी होते हैं वो ऐसे होते हैं, वो घच करके भरते हैं बार बार। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, बट चलिए, अब कभी कभार ऐसा होता है।
इस साइड में एक ही कंपनी ओन्ड पंप आता है कर्नाटका के अंदर स्ट्रेच में, वो भी इस साइड नहीं आता, दूसरी साइड आता है जहां हमने भराया, और कोई मुझे पता नहीं है। इस बार मैं ध्यान रखता हुआ जाऊंगा पूरे रास्ते में कर्नाटका के स्ट्रेच में कि और कहीं दिखता है या नहीं। जितना मुझे याद है इस 70 से 80 किलोमीटर के स्ट्रेच में महाराष्ट्र और कर्नाटका से महाराष्ट्र जाने वाले रास्ते में ये NH65 पे और कोई है नहीं। आप लोगों ने कहीं भरा है और कोई कंपनी ओन्ड पंप है तो मुझे बताएं, बेशक BP का ना हो, किसी और कंपनी का भी हो तो बताएं। मुझे तो यही पता है, वैसे मुझे BP पसंद है और मुझे इस रास्ते का यही पता है, बट आप लोगों को अगर पता है स्ट्रेच पे कर्नाटका के अंदर, बिकॉज महाराष्ट्र में जाके तो फिर रेट 92-93 हो जाएगा, तो 6 रुपये महंगा हो जाएगा, बट अगर कर्नाटका में कहीं है तो हमें कॉमेंट में पक्का बताएं। ये सामने ट्रक को देखो आप, ये पानी गिरता हुआ ट्रक जा रहा है। अब पानी क्यों गिर रहा होगा, मुझे लग रहा है कुछ बर्फ़ वाला सामान जा रहा है इसमें, मछली जा रही है शायद, पता नहीं क्या जा रहा है। वैसे ये हाईवे आता है आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम साइड से और जाता है पुणे मछलीपट्टनम हाईवे है ये। सो ये भी हो सकता है कि मछलीपट्टनम से फ्रेश ताज़ी मछलियाँ बर्फ़ पे डाल के जा रही हों, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। पानी खूब टपक रहा है। देख सकते हो अभी हम कर्नाटका निकल रहे हैं। अब कर्नाटका लगभग ख़त्म होने वाला है, मान लीजिए अब 20 किलोमीटर में, लगभग 10 से 20 किलोमीटर में कर्नाटका ख़त्म हो जाएगा। 175 किलोमीटर हम आ चुके हैं। कर्नाटका 80-90 किलोमीटर ही है बॉर्डर से तेलंगाना के, 100 किलोमीटर पे बॉर्डर आता है। सो लगा लीजिए अब अगले 10 किलोमीटर में हम बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र में चले जाएंगे। और फिर महाराष्ट्र में एक दिक्कत है पुलिस वालों की, बहुत पुलिस वाले रोकते हैं। एक तो बॉर्डर पार करने के बाद पास ही में नलदुर्ग में रोकते हैं। नलदुर्ग में आपको किला दिखाएंगे, डैम दिखाएंगे, और आज आप बने रहिए हमारी वीडियो में, बिकॉज आज हमें नलदुर्ग के बारे में कुछ नई बात पता लगी है जो हमने आज तक किसी भी पुरानी वीडियो में नहीं बताई थी, तो वो भी बताएंगे। और जैसे हम 2 किलोमीटर आगे आए हैं तो बॉर्डर आ गया है, और यही जो टोल कह रहा हूँ सर, ये जो बोर्ड बना हुआ है यहीं पे, इस बोर्ड पे कहीं वेलकम टू महाराष्ट्र नहीं लिखा है, बट बॉर्डर यहीं बता रहा है अपना गूगल मैप। यहाँ ये लिखा है कि टोल रोड एंड्स उमरगा यहाँ से 19 किलोमीटर है, मुंबई यहाँ से 499 499 किलोमीटर है, मतलब 500 से एक कम। और यहाँ पे आ गया है वेलकम टू सोलापुर टोलवेज मुंबई। अब वहाँ 499 लिखा था, यहाँ 504 लिखा है, पता नहीं क्या हिसाब है। और पुणे 355, सोलापुर 104। हमें पहले जाना है उमरगा 19 किलोमीटर, फिर सोलापुर 104, फिर पुणे 355, उससे 20 किलोमीटर, पुणे शहर से 20 किलोमीटर आप आगे अपना होटल है हिंजेवाड़ी में आइबिस, जहाँ हम मतलब जाके रात को रुकेंगे। और आप इधर देख सकते हैं सुंदर नज़ारे। चलिए चलते हैं। देखिए होता है महाराष्ट्र के बॉर्डर पे अच्छे से वो बनाते हैं, बॉर्डर RTO बनाते हैं, मतलब ट्रक आप देख सकते हैं सारे घूम गए। और सामने देख सकते हैं आप छोटा सा खुला छोड़ा है रोड जिससे हम जा रहे हैं, और ट्रक सारे वहाँ पे चले गए हैं RTO के अंदर, वो अपनी चेकिंग वेकिंग कराएंगे। और अब आप सामने देखोगे तो सामने बस रोड इतनी खोली जाती है कि गाड़ी और बाइक मुश्किल से निकल पाए। बाइक तो निकल जाती है, कई बार गाड़ी भी नहीं निकल पाती। आज देखते हैं निकलेगी, नहीं निकल जाएगी। नॉर्मली इतना छोड़ते हैं कि जस्ट निकले, मतलब थोड़ा ध्यान से निकालना पड़ता है, बट जस्ट निकल जाती है। तो चलिए ये हम निकल गए, हम इधर से निकल गए, और लेफ़्ट से आप देख सकते हो ट्रक अपनी चेकिंग वेकिंग करा के RTO से आ रहे हैं। ये इधर से निकल के आए हैं। अब हम प्रॉपर महाराष्ट्र आ गए। अब बस एक डर थोड़ा पुलिस वालों का रहता है, बहुत जगह रोकते हैं। लकीली पैसे तो नहीं मांगे आज तक, बट रोकते बहुत जगह हैं। तो चलिए, और ये सामने महाराष्ट्र का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। होता क्या है, जैसे आप महाराष्ट्र एंटर करोगे तब शुरू में लगभग 10 किलोमीटर रोड थोड़ी ख़राब है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी अच्छी नहीं है, ख़राब है, बट टोल प्लाज़ा के बाद रोड अच्छी है। सो बीच में आई थिंक ये 10-11 किलोमीटर है, इस पर शायद कोई टोल कलेक्ट नहीं कर रहा, मतलब किसी कंपनी को दिया नहीं है, इसलिए रोड बेकार है। बीच में एक जगह तो सिंगल लेन हो जाती है लगभग 50 मीटर के लिए। और यहाँ पे भी आप देखो बस एक टोल प्लाज़ा चला रखा है, बाकी सब बंद करा हुआ है। पता नहीं क्या मजाक है, एक में से सारी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। और ये महाराष्ट्र के अंदर है हम, काफ़ी सुंदर है। आप पीछे देखो क्या हरा भरा वो है, तितलियाँ उड़ रही हैं यहाँ पे, बड़ा सही लग रहा है। अभी एक आध दिन पहले बारिश आई है, इस साइड लग रहा है थोड़ा हरा भरा है। पीछे भी बहुत सुंदर है। ये पीछे गाड़ी खड़ी है, एक्चुअली शीशा साफ़ करना था। हम वीडियो बनाते हैं तो अगर शीशा गंदा होता है तो अच्छे से नहीं आता, तो मैं बीच बीच में हर कुछ घंटे में साफ़ करता हूँ अगर गंदा हो जाता है तो। सुबह करके चले थे बट फिर 2 घंटे में थोड़ा गंदा हो गया था, तो मैंने हल्का चमका लिया। एक्चुअली क्या है, शीशे में ना वो बिकॉज़ ये कई बार हम इतना हाईवे चलते हैं, ट्रकों के पीछे होते हैं, तो छोटे छोटे पत्थर आके वो हिट करते हैं शीशे को, तो बहुत सारी जगह हल्के हल्के चिप आ गए हैं। मतलब शीशा टूटा नहीं है बट हल्का सा शीशा चिप हो गया है, तो उसकी वजह से भी कई बार वीडियो लेते हुए वो ढंग से नहीं आता।
बट उसका कोई इलाज नहीं है। अब यही है, अगर कभी खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो गया कि शीशा टूट गया तो वो रिप्लेस होगा, नया लगेगा। ये हल्की फुल्की चिप के लिए तो कोई शीशा चेंज कराएगा नहीं, बिकॉज महंगा ही होता है वो इसलिए हम भी काम चला रहे हैं। चलिए, यहाँ रुके थे 2 मिनट के लिए, मौसम अच्छा था जब रुका था, बट अब धूप आ गई तो फटाफट निकलते हैं। रास्ता से निकल रहे हैं, आगे 5 किलोमीटर में उमरगा आ जाएगा, जहाँ थोड़ा सा अगर एक दुकान है हमारी जहाँ हम हमेशा रुकते हैं वो खुली होगी तो थोड़ा रवा केसरी वगैरह खाएंगे। एक चीज़ है, यहाँ पे रोड आपको अच्छी दिख रही होगी, बट महाराष्ट्र की अच्छी रोड भी हल्की उबड़ खाबड़ होती है, मतलब एकदम स्मूथ नहीं होती। जैसे तेलंगाना में हम एकदम स्मूथली निकल रहे थे, यहाँ पे बीच में तो बहुत ही ख़राब रोड थी, अब थोड़ी बेहतर हुई थी, बट बेहतर भी हल्की उबड़ खाबड़ तो ये है। अब किसी ने, मैंने पहले जब ये बोला था महाराष्ट्र में रोडें ख़राब होती हैं, तो हमें कमेंट करके बोला था बिकॉज महाराष्ट्र में ट्रैफिक ज़्यादा है, सबसे अमीर स्टेट है इंडिया का, इंडस्ट्रियलाइज स्टेट है, तो बहुत ट्रक चलते हैं। वो बात अगर मैं मान भी लूँ, फिर भी इस रोड में दिक्कत है, बिकॉज जो ट्रैफिक हैदराबाद जा रहा है वही पुणे आ रहा है इस रोड में, और कहीं एडिशनल ट्रैफिक तो आया नहीं है। और यही रोड तेलंगाना में बहुत बढ़िया है, आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी अच्छी है। बस ये महाराष्ट्र में अभी आपको ये रोड स्मूथ दिख रही होगी कैमरे पे, बट ये हल्की उबड़ खाबड़ है, टायर हल्का ऊपर नीचे आता है। मतलब जैसे तेलंगाना में आप कांस्टेंट 90-100 पे जा सकते हो, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ आपको ब्रेक पे पैर हल्का हल्का मारते रहना पड़ता है, बिकॉज हल्के से उबड़ खाबड़ में इधर उधर गाड़ी हो सकती है। सो पता नहीं क्या कारण है, जो भी है अब समझ में तो मुझे नहीं आता, बट हाँ रोड उतनी मज़ेदार नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ख़राब है, बट बिल्कुल मज़ेदार नहीं है जैसे तेलंगाना में थी। और ये हम उमरगा शहर के पास हैं ऐसा मुझे लग रहा है। उमरगा आने वाला था बहुत पहले, बट अभी आया नहीं, कहीं मतलब दिखा नहीं। पहले 10 किलोमीटर का एक बोर्ड दिखा था, उसके बाद मुझे ध्यान नहीं, या तो कट गया पीछे। बट हम अपने घर से 230 किलोमीटर आ चुके हैं, 230, और अब हमारा बचा है 330 रास्ता। मतलब जब हम सुबह चले तो ऑलमोस्ट 550-560 के आसपास था। सो 230 हम आ गए हैं, अभी भी है 330 के आसपास। जलकोट आ गया, ओहो, तो यानी उमरगा रह गया क्या? वो तो दिखा ही नहीं जहाँ हम वो लेते थे शीरा, रवा केसरी वाला आज दिखा नहीं, या तो हम भूल गए। चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे तक मिलेगा तो खाएंगे, वरना अब लग रहा है आज चला गया। देख सकते हो विंड मिल है, मतलब क्या बोलते हैं, पवन चक्की हिंदी में, पवन चक्की। पवन मतलब हवा से घूम के बिजली बनाता है, ये विंड मिल बोलते हैं इंग्लिश में। अभी घूम नहीं रहे, आज थोड़ा गर्मी है और इतनी हवा नहीं चल रही। हमने ट्रिप बुक किया था ये सोच के कि मानसून आ रहा है, न्यूज़ में यही था, तो हमने बुक किया था कि जाएंगे, बारिश होगी, रेनकोट तक लेके आए हम गाड़ी में 3-3 भर के, बट यहाँ तो ना बारिश है ना पानी की बूंद गिर रही है कहीं पे। चलिए चलते हैं। ये हर बार की तरह अपने को रोका, हाँ हर बार, और जैसे कि होता है नलदुर्ग से जस्ट पहले पुलिस वाले आते हैं और हर बार रोकते हैं, सो आज भी रोका। वही डॉक्यूमेंट्स मांगे। एक्चुअली आज हुआ क्या, बिकॉज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स डैशबोर्ड में है, सो वाइफ ने ऐसे इससे हाथ निकाल के डॉक्यूमेंट निकालने के लिए वो किया, मतलब वो झुक गई, तो उसने हाथ निकालते हुए नहीं देखा पुलिस वाले ने, तो बोला आपने सबसे पहले तो सीट बेल्ट नहीं पहनी। तो फिर वाइफ ने दिखाया कि नहीं पहनी है, बस अभी डॉक्यूमेंट निकालने के लिए मैंने हाथ निकाला। तो उसने बोला अच्छा आपकी हाथ की वजह से दिख नहीं रहा था। फिर हमने डॉक्यूमेंट दिए, फिर बोला जाओ, पूछा किधर जा रहे हो, हमने बोला आज पुणे जा रहे हैं। तो उसे भी इंटरेस्टिंग लगा, बोला आज पुणे जा रहे हैं क्या है। मैंने बोला इस रास्ते से हम बहुत अलग अलग जगह जाते हैं, कभी नासिक कभी औरंगाबाद, आज पुणे जा रहे हैं। ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था, बट वाइफ ने कैमरा ऑन छोड़ा हुआ था जब हमारा पुलिस डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। सो वीडियो तो नहीं है बिकॉज कैमरा नीचे था, बट ऑडियो है उसमें, तो मैं इसके बाद वो ऑडियो डालूंगा, तो आप सुन सकते हो कि हमारी क्या बात हुई पुलिस वालों ने से, उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो सब आपको पता लग जाएगा। और सामने आप देख सकते हो नलदुर्ग का फोर्ट। और मैडम का सीट बेल्ट नहीं है, पहना हुआ है सर, तो कैसे ये नीचे से डाला है, कैसे समझ में अरे, वो निकाल ठीक है, वो निकालने के लिए किया है। ठीक है। ये ऐसे झुकने को होता वो नहीं किया, ऐसा नीचे से डाला तो दिखा नहीं मैं। नहीं, ये अच्छा। झुकने को ठीक, नहीं ठीक, देता ना, ठीक है। इसलिए। कहाँ जा रहे सर? आज जा रहे हैं पुणे। पुणे जा रहे हैं, आज पुणे जा रहे हैं, मतलब कभी औरंगाबाद जाते, हाँ, कभी नासिक जाते, आज इस रास्ते से पुणे जा रहे थे। पोल्यूशन लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस। ओके, अच्छा ठीक है।
आपका इंश्योरेंस और आपके पेपर। हैप्पी जर्नी। थैंक यू। और वो वहाँ पे आपको मेरे पीछे नलदुर्ग का किला दिख रहा होगा, और इस किले के बारे में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग पता लगा। सो वो क्या है कि ये जो किला है यहाँ पे पुराने ज़माने में निज़ाम के एरिया का बॉर्डर हुआ करता था। सो आज़ादी के टाइम पे क्या था, ये सब हैदराबाद किंगडम के अंदर आता था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर। तो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक निज़ाम का रूल था, राज था। तो ये जो महाराष्ट्र का हिस्सा है यहाँ तक का, ये किले तक का यहाँ तक निज़ाम था। और इसके आगे फिर उस ज़माने में मतलब भारत हुआ करता था आज़ादी के टाइम पे, बिकॉज़ आज़ादी के टाइम पे हैदराबाद भारत में जुड़ा नहीं था। और इस किले पे एक बहुत महत्वपूर्ण जंग हुई थी, मतलब लड़ाई हुई थी। हुआ क्या था, जब हैदराबाद नहीं माना इंडिया में आने को पीसफुली, तो सरदार पटेल साहब ने डिसीजन लिया कि आर्मी भेजनी पड़ेगी। ऑपरेशन पोलो बोलते हैं उसको। हैदराबाद के ख़िलाफ़ मतलब जो लड़ाई हुई उस टाइम पे, हैदराबाद मतलब निज़ाम के ख़िलाफ़, हैदराबाद तो नहीं। सो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडियन आर्मी अलग अलग जगह से आई, जैसे विजयवाड़ा से एक आया, एक इधर से आया, मतलब 4-5 जगह से अलग अलग से जगह से इंडियन आर्मी आके अटैक किया। सो एक मेजर जगह जिस रास्ते से वो आए वो ये वाला रास्ता था। इधर क्या बोलते हैं, सोलापुर से आया था आर्मी का अटैक। और इस किले पे काफ़ी तगड़ी जंग हुई थी उस टाइम पे। तगड़ी तो क्या मतलब 3-4 दिन में हैदराबाद निज़ाम की फोर्सेस हार गई थी। बट ये एक वो रास्ता है जहाँ से वो अटैक आया था, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से आया था, विजयवाड़ा से भी आया था, इधर से भी आया था। 2 और जगह आई थिंक, कर्नाटका के नीचे से भी, हम्पी के नीचे से भी एक डिवीज़न आई थी। सो 2-3 जगह से अटैक हुआ था। ऑपरेशन पोलो कहा जाता है उसे। अब इंडियन पुलिस एक्शन, मतलब हैदराबाद को मर्ज करने के लिए इंडिया में, बिकॉज वो लॉजिकल चीज़ थी। बट आप देख सकते हो यही वो किला है। यहाँ मतलब निज़ाम के क्या बोलते हैं, एरिया की लिमिट यहाँ तक थी, यहाँ तक निज़ाम का राज था। और उस ज़माने में हैदराबाद काफ़ी बड़ा होता था किंगडम, मतलब अभी का जो तेलंगाना है इससे बड़ा होता था। इसमें कई हिस्से महाराष्ट्र के हैं, जैसे आप देख सकते हो महाराष्ट्र है बट ये निज़ाम के अंडर था। वैसे ही कई हिस्से कर्नाटका के भी आते थे। सो कर्नाटका के कई हिस्से थे, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का था, और काफ़ी सारा क्या बोलते हैं महाराष्ट्र का था। ये सब मिलके निज़ाम का टेरिटरी बनता था। इसलिए आप देख सकते हैं इस एरिया में उर्दू काफ़ी चलती है, बिकॉज़ निज़ाम के टाइम पे वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। चलिए अपन लोग तो आ गए गाड़ी में वापस, अब बैठते हैं। ये सुंदर नज़ारे, ये नलदुर्ग डैम है। बारिश में तो एकदम पानी फुल होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। सुंदर एरिया है, बट आज टाइम नहीं है, लेट चल रहे हैं तो निकलते हैं। वो तुलजापुर का कट दिखाना चाहते थे, वो जस्ट पीछे रह गया एक्चुअली, थोड़ा आगे में याद आया, बट दिखा देता हूँ मैं। वो जो रोड जा रही है उधर, वो जो रोड उधर लेफ्ट में जा रही है, वो है तुलजापुर वाली रोड। नॉर्मली अगर आपको औरंगाबाद जाना है तो आप वो रोड पकड़ोगे। अगर औरंगाबाद, नासिक, शिरडी अगर उधर जाना है तो वो सारी उस रोड से जाएंगी। आज हम पुणे जा रहे हैं तो हम सीधा जा रहे हैं। आपने हमारी पुरानी वीडियोस में रोड काफ़ी बार देखी होगी। हम औरंगाबाद 2-3 बार गए हैं पिछले 1 साल में। गुजरात जाते हुए भी गए थे और एक आध बार वैसे अलग से भी औरंगाबाद गए थे, बिकॉज़ वहाँ ग्रिनेश्वर ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए अब हम निकल गए हैं पुणे की साइड। अभी भी 316 किलोमीटर है अपना पुणे में होटल। सो चलिए, क्रॉस करने के बाद पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। अब इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, शायद टोल प्लाज़ा पे लिखा होगा तो आपको बताएंगे। बट नलदुर्ग से लगा लीजिए 10-15 किलोमीटर चल के आए हम और फिर ये टोल प्लाज़ा आ गया है। और यहाँ पे भी वही दिक्कत है, सब टोल बंद करे हुए हैं, बस एक खुला हुआ है। चलिए चलते हैं। सामने नज़ारे तो अच्छे हैं। अब रोड थोड़ी सही हुई है नलदुर्ग के आगे से। अब पता नहीं कितनी देर के लिए है, बट रोड सही है। मुझे पुणे वाली रोड अच्छी है ऐसे ही याद था, बट आज तो बीच में काफ़ी बेकार स्ट्रेच था। मतलब लगभग लगा लीजिए जहाँ से महाराष्ट्र बॉर्डर शुरू हुआ वहाँ से लगभग नलदुर्ग जो 60-70 किलोमीटर होगा, बहुत बेकार रोड थी। यहाँ सही है। और यहाँ साइड में एक तालाब भी है काफ़ी बड़ा, इसका मैं नाम याद नहीं मुझे, बट काफ़ी बड़ा तालाब है। हमारे मैप में तो दिखा रहा है कि इसका पानी रोड तक आता है, बट अभी तो अच्छे से बारिश हुई नहीं है इसलिए पानी थोड़ा दूर है। रोड तक आता तो हम भी गाड़ी लेके जाते, मज़ा आता। चलिए फिर कभी आएंगे तब जाएंगे। चल रहे हैं आगे। अब आज की ताज़ा खबर ये है कि अब सोलापुर आने वाला है। सोलापुर हमने पीछे बोर्ड देखा, बस 17 किलोमीटर है। और सुबह से हम चल चुके हैं 268 किलोमीटर चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 270 होने वाले हैं। सो अब सोलापुर आ जाएगा, मतलब सोलापुर लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली हमारे घर से। तो अब वो आने वाला है और उसके बाद सीधा जो अगला बड़ा शहर होगा वो होगा पुणे। सो चलिए चलते हैं। हम आउटर पे आ गए हैं सोलापुर के। और यहाँ आउटर पे क्या होता है कि अब ये बाईपास है या पता नहीं क्या है, बट यहाँ से अपने को राइट मारना पड़ता है। यहाँ से राइट मार के निकलते हैं। आई थिंक ये बाईपास ही होगा शायद, इसलिए शहर से
मतलब शहर के शुरू में ही ये राइट मरवा देता है। इसे विजयपुरा रोड बोलते हैं। और अब महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में आपको खूब मिलेगी गुड़चा चाह, मतलब गुड़ वाली चाय खूब बिकती है इधर। गुड़चा चाह लिखा होता है हर जगह। ये अच्छी चीज़ है। बट अभी तो दिन के 2 ही बचे हैं, अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया। खाना खा के चाय की सोचेंगे। चलिए पहले यहाँ से पार करते हैं, सोलापुर को थोड़ा आउटर से निकालते हैं। आ गए। वैसे वहाँ पे भी लिखा हुआ है समिति सोलापुर, कोई सब्जी बाज़ार है। हाँ, बाज़ार समिति सोलापुर का बोर्ड अपने को दिख गया है। सो हम सोलापुर आ चुके हैं। निकल रहे हैं सोलापुर शहर के बाहर से। और सोलापुर फेमस है अपनी चादर और टॉवल्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए। बिकॉज़ यहाँ क्या है, महाराष्ट्र में होता है खूब भर के कॉटन बोले तो रुई, और क्या बोलते हैं कॉटन को, एक तो रुई बोलते हैं, कपास। हाँ सॉरी, कपास। यहाँ होता है खूब कपास। तो अगर कपास होता है तो फिर कपड़े भी बनने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे इसकी इंडस्ट्री है, क्या बोलते हैं, टॉवल और चादरों की। हमें भी नहीं पता था, हमने गूगल किया व्हाट इज़ सोलापुर फेमस फॉर, तो अपने को यही समझ आया। हमें तो ये पता है कि सोलापुर से थोड़ा आगे अकलूज जाओ तो वहाँ वाइनरी है। ये फ्रेटेली वाइन्स की एक वाइनरी है, जहाँ हम एक बार रुके थे 2 दिन के लिए। बहुत मज़ा आया था, अच्छा खाना मिला था, अलग अलग वाइन टेस्ट करने को मिली थी, खूब मज़ेदार 2 दिन का स्टे था। तो वहाँ वो जगह यहाँ से पास है, यहाँ से 2-3 घंटे। अकलूज महाराष्ट्र करके एक गांव है जहाँ वो आता है। तो अपने को तो वो पता था कि इधर अंगूर बहुत होता है। ये कॉटन वाला की कॉटन इंडस्ट्री पावर लूम बहुत है, ये मेरे को नहीं पता था, अभी गूगल से पता लगा। चलिए हम जा रहे हैं आगे पुणे की ओर। ये हम सोलापुर बाईपास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ मिल जाए, लस्सी वस्सी पीने को। लिखा तो है बट मिल नहीं रही। तो वो सामने गई है वाइफ चेक करने, बट लग नहीं रहा कुछ है। इस वाले में है शायद, इधर पूछते हैं। वाइफ को मैंने बोला था इधर जाओ, वो अपनी मर्ज़ी से उधर चली गई। ये बेबी को मिल गया। क्या मिला बेबी? 10 रुपये का। हाँ दिखा तो दो शक्ल, छुपने वाली क्या बात है ऐसी? अनहेल्दी पी रहे हो इसलिए छुप रहे हो? हाँ हम सब ने ये माज़ा से काम चलाया, वो मिला नहीं। लस्सी पीने का मन था, मिली नहीं, अभी ख़त्म है। मैंने तो एक पिया, बेबी और वाइफ ने 2-2 पिया। वहीं पे हैं अभी वो, अब देख सकते दुकान पे ही खड़े हैं, पी रहे हैं शेड में। मैं तो गाड़ी में आ गया। है तो बढ़िया। फिर भी आगे ढूंढते कहीं अमूल या कुछ दिखेगा तो लस्सी पियेंगे। मन तो। हमने जस्ट सोलापुर पार करा है और एक और टोल प्लाजा आ गया। आई थिंक ये टोल प्लाजे का मतलब यही है कि अब सोलापुर अच्छे से कट गया, सोलापुर का शहर बाईपास हो गया तगड़े तरीके से। और अब हम आगे जा रहे हैं पुणे की ओर। अब पुणे और सोलापुर के बीच में डिस्टेंस तो है लगभग 250 किलोमीटर का, बट ऐसा कोई बड़ा शहर मुझे ध्यान नहीं। ये टोल प्लाजा में अपने को जामुन मिला। पहले 40 का एक बोला, फिर 50 के 2 दे दिए। और हमने बोला क्या है ये, हमें पता था जामुन है। कहता है ब्लैकबेरी। नहीं है, कुछ और है। ब्लैकबेरी बोल के बेचा है। जामुन का तो सीड बड़ा होता है ना। हाँ अच्छा, फिर ये ब्लैकबेरी ही है। एक्चुअली महाराष्ट्र में होता है ब्लैकबेरी। मैंने 1-2 टीवी शो देखे थे। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी सब होता है इधर। ब्लूबेरी जनरली इंडिया में नहीं होता था, बट 1-2 फार्मर्स ने शुरू करा है। हाँ मैंने देखे थे शोज, तो शायद ब्लैकबेरी होगा। हमें जामुन लगा, बट ब्लैकबेरी बोल के बेचा है उसने। और वाइफ कह रही है कि टेस्ट भी कुछ अलग है, जामुन वाला नहीं है, दाना भी अलग है, तो शायद ब्लैकबेरी ही होगा ये। और इसका दाना ऐसा है, ये हमने कभी पहले खाया नहीं है, कोई नई चीज़ है। जामुन तो पक्का नहीं है, उसने ब्लैकबेरी बोल के बेचा। महाराष्ट्र में है हम। अगर आप लोगों को पता है ये क्या चीज़ है तो हमें नाम बताएं, मतलब इसका हिंदी नाम। अब ब्लैकबेरी तो शायद ब्लैकबेरी होगा, बट अपने को पता नहीं। हम तो जामुन को ब्लैकबेरी समझते थे, बट ये कुछ और ही है। बेचा ब्लैकबेरी बोल के, बट इसके दाने भी और हैं। टेस्ट थोड़ा जामुन जैसा है, बट एग्जैक्टली नहीं है। बट हाँ, बट दाने एकदम अलग है, जैसे वो जामुन तो नहीं है। बट क्या चीज़ है जो यहाँ से है, जिसे पता है, आप लोगों ने खाया हो तो हमें बताएं। हमें पता नहीं, हमें ये पहली बार मिला है खाने को। आई थिंक हम थोड़ा ऐसे सीज़न में पहली बार आए इसलिए होगा। तो अब क्या सुंदर नज़ारे हैं, हरा हरा, सब हरा हरा, बीच में थोड़ा पानी है। आई थिंक बारिश हुई होगी 1-आध दिन पहले, तो वही पानी जमा है। और ऊपर भी मज़ेदार है। और ऊपर बादल देखो अब क्या रंग है, नीला आसमां, सफ़ेद काले बादल। घूमने के लिए अच्छा दिन है। गर्मी अभी भी है, 33 डिग्री बता रहा है। थोड़ी और झमझम बारिश होती तो और मज़ा आता, बट फिर भी ठीक है, पीक गर्मी से तो अच्छा ही है। ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया, बट यहाँ पे किसी भी टोल प्लाज़ा पे नाम नहीं है, सो हम आपको नाम नहीं बता पा रहे। बट हम अपने घर से आ गए हैं 353 किलोमीटर, 353। और सोलापुर से भी लगभग 50-60 किलोमीटर तो आगे आ ही गए, ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं।
और ये हम इधर रुके हैं, ये सामने परफेक्ट मार्केट कृषि यार्ड है, यहाँ फ्रूट्स बिकते हैं, मतलब शायद मंडी है। मैंने गाड़ी यहीं पे खड़ी कर दी है और बेबी और उसकी मम्मी उधर गए हैं घूमने के लिए, अंदर मार्केट देखने गए हैं। और आज कुछ खाने का जुगाड़ नहीं हुआ, कुछ ढंग का मिला भी नहीं और मैं कुछ ऐसा वैसा खाना भी नहीं चाहता। तो मैं मैंगो लेके आया था, मैं मैंगो खाऊंगा, बट मैं छुरी लाना भूल गया। बट ये मल्टीपर्पज़ ये पड़ा है मेरे पास, ये मैंने मंगाया था। सो आई थिंक इससे किसी तरह जुगाड़ करके यही खा लूँगा। वो आ रहे हैं घूम फिर के माँ बेटे, फिर ये खा के फिर यहाँ से चलेंगे। और ये हम आम धो रहे हैं, हवा चल रही है तेज़, ऐसे लग रहा है बारिश आने वाली है। तो फटाफट ये आम धोएंगे, फिर काटेंगे, फिर खाएंगे और निकलेंगे। ये बड़े अच्छे अंकल हैं, वहाँ जा रहे हैं, हमें 2 अनार देने आए। एक्चुअली वाइफ और बेटा अंदर खीरा ढूंढने गए थे, अंदर से बाकायदा चलते हुए आए 2 अनार देने के लिए। बहुत अच्छे अंकल हैं, चले गए, वो जा रहे हैं उधर। टोपी पहनी हुई है उन्होंने, बनियान पहनी हुई है, जा रहे हैं। बड़े अच्छे 2 अनार दे के गए। हम इधर बैठ के आम खा रहे हैं और इधर आप देख सकते हो आम रेडी है, ये देख सकते हो वाइफ खा रही है। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ बारिश किसी भी टाइम आ सकती है। ओहो, आ गई लग रहा है, भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा, शुरू हो गई लग रहा है। ये यहाँ मज़ा तो बहुत आ रहा है बैठने में, बट बारिश हो गई है और हमारा सारा इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। तो अब फटाफट गाड़ी में जाएंगे, ये भी शायद गाड़ी में ही जाके खाऊं या क्या करूँ सोच रहा हूँ, या फटाफट खा लूँ। आम मीठा बहुत मज़ेदार है, बहुत मीठा आम है, तिरकू रसालू आंध्र प्रदेश का। बारिश हो रही है, फटाफट खा के भागना पड़ेगा। बेबी तो गाड़ी में जाके बैठ गया है, बस मैं लास्ट रह गया। चलिए गाड़ी में मिलेंगे। और ये हम हल्के फुल्के आम खा के रुक गए, मतलब निकल गए, सॉरी रुक गए कह रहा हूँ। बारिश तेज़ हो गई, आप देख सकते हैं मॉनसून आ चुका है, अच्छे से पता लग रहा है। और एक चीज़ बड़ी सही जो मतलब इंडिया में माननी पड़ेगी कि बेशक ये दुनिया में देखा जाए तो अमीर देश बहुत हैं दुनिया में, बट आपको ऐसे लोग कम मिलेंगे कि मतलब जो ला के कुछ देते हैं। ऐसा मैंने बाहर कहीं नहीं देखा। अगर आप अंग्रेज़ लोग जो वीडियोस बनाते हैं, बाहर के लोग, उनकी भी वीडियोस देखोगे तो वो इस एक्सपीरियंस से बड़ा शौक होते हैं। बिकॉज ये इंडिया में ही है कि बंदा गरीब भी हो, जैसे भी हो, आपको ला के अगर उसके पास कुछ है तो वो देता है। ये बड़ी कॉमन चीज़ है। जैसे हाँ, स्पेशली अगर बच्चा है तो जैसे हम कई बार रुके हैं, क्या बोलते हैं, खेतों में, जहाँ खेतों में किसान कुछ प्लग कर रहे हैं तो हमेशा बच्चे के लिए लाके कुछ वो देते हैं जो भी निकाल रहे हैं। अगर फ्रूट है, सब्जी है, पैसे नहीं लेते। कई बार हम रुके, हमने बोला थोड़ा सब्जी दे दो, वो दे देते हैं, पैसे नहीं मांगते, हम ज़बरदस्ती दे के आते हैं। तो एक खास बात है। सामने आप देखो अब क्या बारिश हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब मैं अंधे में ही गाड़ी चला रहा हूँ। आप ये मान के चलो, मैंने वाइपर फुल पे करा हुआ है। अब अगर इससे तेज़ होगी तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ेगी, बिकॉज इससे तेज़ होगी तो फिर मैं चला भी नहीं पाऊँगा। अभी बस जस्ट हल्का इतना है कि मैं चला सकता हूँ, बट फिर भी मुसीबत है। बट क्या बारिश है, मज़ेदार। ये हम लगभग कितना मुश्किल से 5 किलोमीटर आगे आए हैं और आप देख सकते हो बारिश का हालात बिल्कुल बदल गया है। वहाँ कितनी तेज़ थी, यहाँ हार्डली 1-2 बूंदें गिर रही हैं। मतलब शीशे पे तो थोड़ा बहुत आ रहा है, बट बहुत हल्की है। वहाँ तो बिल्कुल सामने दिख ही नहीं रहा था रोड। बस 10 किलोमीटर में इतना फ़र्क आ गया, बिकॉज पीछे बादल थे, यहाँ थोड़े कम है। चलिए, अब आज का लंच वही हो गया, आम खा लिए। अब प्लान है कि होटल में ही डिनर करेंगे, बूफे करेंगे या कुछ वहीं मंगा के करेंगे, देखते हैं। पता नहीं, होटल में डिस्काउंट मिलेगा तो होटल में करेंगे, हमारी मेंबरशिप है। अगर वो मना करेंगे डिस्काउंट देने से तो बाहर कहीं जाके खा लेंगे। चलते हैं पुणे की ओर। और ये हम भीमा नदी क्रॉस कर रहे हैं, भीम जी के नाम पे है और ये पुणे के पास से निकलती है। अब भीमा नदी क्रॉस हो रहा है, मतलब पुणे लगभग लगा लीजिए 100-150 किलोमीटर के आसपास है। हमारा होटल थोड़ा आगे है, इसलिए 175 है यहाँ से। अभी इतना पानी नहीं है, जब पानी होता है तो नदी बहुत मज़ेदार लगती है। चलिए चलें पुणे की ओर। डोंगराई क्या मछली बनी है, मतलब यहाँ मछली, इस एरिया में मछली खूब बिकता है। ओ भाई, ओए होए 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 हिल गए पूरा। मछली के चक्कर में स्पीड ब्रेकर भूल गए देखना, भयंकर हिलाया, भयंकर। बट हाँ, ये पॉइंट है, यहाँ आपको बहुत सारे वो मिलते हैं, मछली नॉनवेज वाले रेस्टोरेंट मिलते हैं। यहाँ एक्चुअली काफ़ी बड़ा एक डैम है, उगानी डैम आगे, तो उसी के आगे पीछे का एरिया है। सो यहाँ मछली खूब तादाद में बढ़िया मिलती है। ओहो, बच गया। पुणे से ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर पहले हैं और यहाँ एक बहुत बड़ा डैम आता है राइट हैंड साइड पे, बहुत बड़ा। मतलब मैप में तो यहीं तक पानी दिखा रहा है, बट अभी पानी बहुत पीछे है। ये वाला विंडो दिखा दो, मतलब यहाँ पूरा पानी भरा होता है, बट अभी आपको खेत दिख रहे हैं इधर।
ये इसका कारण यही है कि अभी जून की शुरुआत है और पानी मतलब बारिश अभी पूरा अच्छे से आया नहीं है, इसलिए फिर कभी आएंगे तो आपको एकदम रोड तक पानी दिखेगा। बहुत बड़ा डैम है, इसलिए यहाँ पूरे रास्ते में हमने आपको जैसे दिखाया कि मछली बिकता है, मतलब मछली बहुत बिकती है और यहाँ के खाने में भी बहुत यूज़ होती है, बिकॉज़ यहाँ इतना बड़ा डैम है तो मछली ही भरपार है, इसलिए लगभग हर रेस्टोरेंट में मछली बोर्ड बना होता है। हम आज तो नहीं खा रहे, आज वैसे भी हमारा रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है, तबीयत भी एकदम सही नहीं है और हम लेट भी चल रहे हैं, अब लगभग 4:45 हो गया अब जाके हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हमने अभी नहीं खाया, बट रिटर्न में फुल प्लान है कि यहाँ से मछली खा के निकलेंगे। सामने के नज़ारे देखो आप कितने सही लग रहे हैं, एक ऐसा लग रहा है हम हल्की सी पहाड़ी के नीचे आ रहे हैं, इसलिए आगे दूर तक दिख रहा है, बहुत सही, सब हरा भरा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। रोड में ठीक ठाक ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी पुणे पहुंचने में अपने को लगेगा और 3.5 घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स लगेगा। 5 o'clock होने वाला है, 8:30 के आसपास हम पहुंचेंगे पुणे, तब तक ये नज़ारे एंजॉय करते हैं और चलते हैं। देखो दोबारा नज़ारे सुंदर हो गए। ये होता क्या है, जब भी हम किसी हल्की सी पहाड़ी के नीचे आते हैं तो दूर तक दिखता है और बड़ा अच्छा दिखता है। आगे यहाँ पे कोई गांव है, रोड मज़ेदार है, रोड से हम निकलते जा रहे हैं, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, खेत हैं, हल्के फुल्के पेड़ हैं, मज़ेदार सीनरी है, मज़े से जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलते रहिए। ये मेरे बीवी बच्चे आज 2-3 घंटे सोते फिर उठते फिर बोलते भूख लगी, फिर 2-3 घंटे सोते फिर उठते फिर बोलते भूख लगी। सोया बीच में। वो तो बस एक बार आज पता नहीं क्या रूटीन चल रहा है इनका, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा भूख तो मुझे भी है, बट मुझे डर लग रहा है कुछ खाने में। क्या खाएं अब, इधर इडली विडली भी नहीं मिलेगा प्लेन, अदरवाइज़ वो थोड़ा पेट के लिए सही था। अब शाम का टाइम हो गया, सब तला हुआ ही मिलेगा, ऑयल वाला मैं खाना नहीं चाहता। देखते हैं, अगर फ्रूट खीरा कुछ मिलता है तो लेते हैं। एक चाय पीने का मन तो मेरा भी है, अगर गुड़ वाली मिल जाए तो बढ़िया सी गुड़ चा चाहा। देख सकते हैं आप, हम जा रहे हैं पुणे की ओर। सामने 5:10 और मौसम ने क्या करवट पलटी है। सुबह बारिश हो रही थी, दिन भर अच्छा मौसम था और अब चुभती हुई धूप चेहरे पे आ रही है। गर्मी इतनी नहीं है, गर्मी 31 डिग्री ही है, उसे मैं बहुत गर्म तो नहीं बोलूँगा, बट एकदम से धूप निकल गई है, सामने आ गई है और सीधा गरम मतलब पूरे ऐसे क्या बोलते हैं, शीशे से, सामने वाले शीशे से पूरे फेस पे आ रही है, तो गर्मी लग रही है। ये नज़ारे देखो अब, क्या सुंदर नज़ारे हैं। हमें थोड़ा लेट समझ में आया कि इधर से वीडियो लें, तब तक हम आधा निकल चुके थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। पार करा पुणे से लगभग 70 किलोमीटर पहले और यहाँ खूब फ्रूट बिक रहा है, खूब अच्छे से, मतलब 90% गुआवा है, थोड़ा थोड़ा कहीं पपीता और हल्का फुल्का आम दिख रहा है। अभी सीज़न आम का भी है, बट ऑलमोस्ट चला गया, बारिश शुरू हो गई तो आम चला गया, मान लो आप। इस साइड पे उधर तो मिलता है, लखनऊ में तो अब दशहरी, चौसा, लंगड़ा आएगा मज़ेदार, बट यहाँ अब हैदराबाद में आम ख़त्म है और इस साइड भी लगभग ख़त्म है, कोकन साइड भी। चलिए चलते हैं। देखो गुड़चा चाहा जैगरी टी यहाँ लिखा हुआ है, फेमस क्या है, चौफुला फेमस, 600 मीटर में है। चलिए गुड़चा चाह दिख गया, मौसम भी एकदम चाय पीने वाला हो गया, 5:30 बन गए, बाहर 30 डिग्री है, सही है मौसम। अब देखते हैं 600 मीटर में कहाँ है, बोर्ड देखते हुए जाते हैं, दिखेगा तो फिर लेंगे। ये मिल गया हमें, यहाँ पे लिखा है चौफुला फेमस टी टाइम गुड़चा चाहा। क्या लिखा है, बेल मिसल डोसा। और ये हम इधर आ गए हैं और इवनिंग स्नैक्स के लिए। ये इनका मेन्यू है, मोटा मोटी डोसा वोसा है, मिसल पाव है और चाय है। और बेस्ट चीज़ है कि गुड़ वाली चाय है और उसमें दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं बेबी, कुल्हड़ में, हाँ मिट्टी के बर्तन में। सो हमने वही मंगाया है, अभी दिखाते हैं आपको। और ये मेन्यू है यहाँ पे, गुड़चा चाहा 15, गुड़चा चाहा हाफ, दूध भी है और मिसल पाव है, साउथ इंडियन डोसा है। ये हमारे बेटे ने ये लिया है चिक्की, पीनट चिक्की खाना है उसको। ये नहीं खाओगे, हमें तो ये पसंद है, खरी बोलते हैं इसे हमारे यहाँ तो, है ना। और क्या बोलते थे इसको, मैं नाम, फ़ैन, हाँ दिल्ली में फ़ैन बोलते हैं इसे, हाँ हैदराबाद में पफ बोलते हैं, वैसे खरी बोलते हैं। फ़ैन करके है, ये मैं बचपन में खूब खाता था, बचपन क्या जब गुड़गांव में काम करता था तब भी खाता था। और ये चाय आई है, अब ये मिट्टी का बर्तन है या सेरामिक का है पता नहीं, रीयूजेबल लग रहा है ये, बट फिर भी ठीक है, सेरामिक वाला है शायद। ये मिट्टी का जो होता है कुल्हड़ वो तो एकदम अलग होता है, हाँ प्लास्टिक नहीं है, सेरामिक है ये, बट ये रीयूज़ होगा। एक दूसरा आता है जो प्योर मिट्टी का होता है, वो तो यूज़ करके तोड़ देते हैं, बट ये वो वाला नहीं है, ये अच्छा वाला है। और ये मिसल पाव आ गई,
और मैंने ये बहुत कम खाई है, बट इसमें मुझे अच्छा क्या लगता है कि इसमें ये स्प्राउट से बनता है। ये देखो आप, दाल के स्प्राउट्स हैं ऊपर, ये देखो आप। क्या बोलते हैं स्प्राउट को हिंदी में? दाल, अंकुरित दालें। हाँ, मतलब मूंग दाल का वो होता है, ये बहुत हेल्दी होता है, इसलिए मैंने मंगाया। मेरा मन था काफ़ी दिन से ट्राई करने का। और ये आई थिंक करी दिया है उसके ऊपर डालने के लिए, मसालेदार करी खाते हुए चटनी। और इस करी को खाने का सही तरीका होता है, इसे चाय में डुबो, जैसे मेरी बीवी डुबो रही है, और फिर खाओ। वैसे लोग बिना डुबोए भी खाते हैं, बट जो मज़ा चाय में डुबो के खाने में आता है, हा, दिल खुश कर देता है। किसी ज़माने में ये 1 रुपये का खाया मैंने, हाँ, यहाँ अभी 5 रुपये का है। बट हाँ, जब मैं छोटे में खाता था तो 5 रुपये की चाय, 1 रुपये का ये होता था रस, फ़ैन बोलते हैं दिल्ली में से, 1 रुपये का फ़ैन होता था। और वो लंबा होता था। हाँ, लंबा होता था, पतला होता था। और इसको खाने का सही तरीका है, इसमें आप ये थोड़ा सा करी डालो, ग्रेवी। थैंक यू। पानी नहीं चाहिए। और ये इसमें नींबू है, तो थोड़ा नींबू भी डालेंगे, फ्राई मारेंगे। और ये मस्का बोले तो बटर या कुछ मार के ब्रेड दिया है, बन ब्रेड, हाँ, मतलब वही पाव। और इसको ऐसे निकालेंगे और खाएंगे। और ये अपना इवनिंग स्नैक्स हो गया, बहुत अच्छा था। इधर पीछे में ही खाया हमने, गुड़चा चाह वाले में। आपको थोड़ा बिल का आइडिया देते हैं। अपना टोटल 130 रुपये का खर्चा था। 70 रुपये की मिसल पाव थी, 10 रुपये का चिक्की था, टोस्ट क्या था, कोई जो बन लिया था। अच्छा हाँ, बन लिया था, आई थिंक एक्स्ट्रा वो होगा, वो 15 रुपये का था। गुड़चा चाह 15 रुपये की 2 30 थी। एक पाव 5 रुपये का, अच्छा पाव 5 रुपये का था, और खरी भी 5 रुपये की थी। सो टोटल 130 हो गया। सही है, नॉट बैड, खा लिया। चलिए चलते हैं, अपने को इधर जाना है। ये आगे आप ये देखो, ये जो छोटा सा जीप वीप है, ये सामान लेके जाने वाला, इसमें बहुत सारी चीज़ लिखी है, दूध, दही, ताक, श्रीखंड, तूप, लस्सी, बहुत है, आइसक्रीम, पनीर, ग्रीन पीस। अपने को सब समझ में आया। ये ताक और तूप क्या होता है समझ नहीं आया। तूप क्या चीज़ है, ये महाराष्ट्र में, आप हमें बताएं। और ये ताक क्या है, ताक भी मुझे समझ नहीं आया। बाकी सब तो मुझे समझ आ गया क्या है, ये मुझे समझ नहीं आया। तो अगर आप लोगों को पता है क्या है तो बताएं। और हम बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आ गए। एक बार हमने शायद यहाँ कहीं नाश्ता किया था, ऐसे लग रहा है मुझे। एक फ्लाईओवर के बाद एक जगह आती है, हाँ, ये वाला होटल इधर बहुत अच्छा है। हाँ, क्या नाम था इसका? हाँ, चलिए अभी दिखा नहीं पाए, बट ये फ्लाईओवर है। ये है पुणे से लगभग 50 किलोमीटर या 40 पे। फ्लाईओवर कह रहा हूँ, सॉरी, टोल वो बना हुआ है, टोल प्लाजा बना हुआ है, बट टोल कटता नहीं है। इसके साथ में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। हमने एक बार सुबह सुबह आते में भीमा शंकर वाली, अगर आप हमारी वीडियो देखोगे चैनल पे जाके, जब हम भीमा शंकर से घर वापस आए थे, मतलब पुणे से हैदराबाद आए थे पिछले साल जुलाई में, तब हमने खाना खाया था, बहुत अच्छा खाना था। रिटर्न में आपको नाम बता देंगे। आज का सबसे बड़ा हमारे साथ मजाक देखिए आप, हमें कवर करना है बस 54 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर हम आ गए हैं। और ये 54 किलोमीटर कवर करने के लिए बोल रहा है लगेंगे 2 घंटे 10 मिनट। मतलब आप मान सकते हो 27 किलोमीटर पर घंटे की एवरेज से कम स्पीड में हम जाएंगे। बिगर 27 भी होता तो बस 2 घंटे लगते, बोल रहा है 2 घंटे 10 मिनट लगेंगे। मतलब 25 किलोमीटर के आसपास की एवरेज स्पीड पे ये कह रहा है कि हम अगले 54 किलोमीटर कवर करेंगे। मेरे तो सुन के ही थकावट बॉडी में आ रही है, चलाने में क्या हालत होगी, चलिए देखते हैं। और आप ये देख सकते हो सामने हम पुणे के ट्रैफिक से निकल रहे हैं। अब हैरानी की बात यह है कि किलोमीटर आपको अगर मैप में दिखाएं तो ये बोलता है बस 37 है, और टाइम देखो आप 1 hour 42, मतलब 37 किलोमीटर कवर करने के लिए कह रहा है 2 घंटे लगेंगे। क्या है आगे, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कि सुबह से ऐसे ही हो रहा है। मोटा मोटी डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं, आप लगा लो अपने को कवर करना था ऑलमोस्ट 570 किलोमीटर, जिसमें से 520 530 हम कर चुके हैं। बस लास्ट के 30-40 किलोमीटर बचे हैं, बट इसके लिए 2 घंटा टाइम बता रहा है। चलिए देखते हैं। ये सामने आसमान देखो आप, कितना सही लग रहा है, एकदम रंग बिरंगा, क्या बोलते हैं, लाल, नीला, काला, सब है, ऑरेंज। बहुत सुंदर नज़ारा। शाम के बज गए हैं 7:13, अभी भी हल्की हल्की लाइट है, पूरा अच्छे से अंधेरे नहीं हुआ। आई थिंक अब आधे घंटे में हो जाएगा, अंधेरा होगा भयंकर वाला। और अभी भी अपना 1.5 घंटा रह गया, 8:40 8:40 पहुँचेंगे कह रहे हैं ये अपने होटल। सो चलिए
ये सामने का ट्रैफिक देखो आप। और आज अपने साथ ट्रेजेडी हो गई है कि 40-50 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को लगभग 3 घंटे लग रहे हैं। और उसका कारण मैं बताता हूँ, बिकॉज़ हम चले थे लेट। हम चले थे आज 9 बजे। यही अगर हम चल लेते थोड़ा पहले, आप लगा लो अगर हम 6-7 बजे चल लेते तो ये सब अपने को नहीं झेलना पड़ता, बिकॉज़ हम पीक आवर ट्रैफिक से पहले आ जाते। बिकॉज़ हम पहले आए हैं पुणे, और हम जब पिछली 1-2 बार आए थे तो हम 3-4 बजे आराम से होटल पहुंच गए थे। ये पहली बार है कि हम 8:30 होटल पहुंच रहे हैं। और जो मुझे समझ आ रहा है उसकी दिक्कत यही है कि हम थोड़ा 1-2 घंटा लेट चले। सो आपको हैदराबाद से पुणे आना है, ऐसी गलती कभी ना करें, सुबह 2 घंटा पहले निकलें और शाम का ये बर्बाद ट्रैफिक में फंसने से अपने आप को बचाएं। हम तो फंस गए, आप हमारी प्रीडा देख के बच जाइएगा। चलिए। और ये आपको सामने लाइटों से अगर समझ नहीं आ रहा तो हम बता देते हैं। हम पार कर रहे हैं पुणे कैंटोनमेंट का एरिया। यहाँ टैंक है, अब मैं आपको टैंक कैसे दिखाऊं। दूसरी साइड है ये, यहाँ पे ये गेट के साइड में बड़ा सा टैंक है, देखा बेबी? हाँ, वहाँ टैंक पड़ा है। सो ये हम पुणे कैंट क्रॉस कर रहे हैं। अब मज़ेदार चीज़ ये है कि जब हम कुछ साल पहले आए थे, लगा लीजिए जब हम 2000 कौन से में आए थे, कोविड के बाद एक बार आए थे, हम 21 में आए थे शायद। हम एक्चुअली बॉम्बे जा रहे थे, तो हमने एक दिन का नाइट हॉल्ट लिया था पुणे में। तब ये सारा पूरा शहर का एरिया हमने 1 घंटे से कम में क्रॉस किया था, बिकॉज़ कोविड वाला टाइम था, लोग इतने निकलते नहीं थे। और दिन को 3:30 या 4 बजे हम अपने होटल पहुंच गए थे हिंजेवाड़ी। वहाँ पे हॉलीडे एक्सप्रेस इन करके है, उसमें हम पहुंच गए थे। और आज सेम डिस्टेंस कवर करने में अपने को लगभग 3 घंटे से भी ऊपर लग रहा है। सो आप लगा लो ट्रैफिक का कितना फ़र्क पड़ गया पिछले 2 सालों में। कोविड के टाइम पे बहुत कम था, अब बहुत ज़्यादा हो गया। बट चलिए, अब जैसे किसी तरह अब बस 1 घंटा रह गया, 1 घंटा और निकालते हैं और चलते हैं। सर्कल देखो आप, कितना सुंदर है तिरंगे के रंग में। यहाँ किसी की स्टैचू भी है। ओह, मानेकशॉ साहब की है ये तो, क्या बात है। सैम मानेकशॉ की स्टैचू है, बट हम आपको आगे से दिखा नहीं पाए। मैंने तो मुंडी घुमा के देख लिया तो मैं समझ गया। सैम बहादुर, सैम मानेकशॉ, इंडिया के सबसे ग्रेटेस्ट जनरल जो प्रमोट हुए थे, फील्ड मार्शल बने थे। वो हाईएस्ट रैंक होती है आर्मी की, ऑनरेरी रैंक होती है फील्ड मार्शल। और कहा जाता है कि फील्ड मार्शल नेवर रिटायर्स फॉर लाइफ। इसका मतलब कि जो फील्ड मार्शल होता है उसको इवन तो वो आर्मी से रिटायर हो जाएंगे, मतलब, बट फिर भी उन्हें पेंशन फुल मिलती है, सब उन्हें राइट्स फुल मिलते हैं। बिकॉज ये कहावत है कि फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। ये सैम मानेकशॉ की भी इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आप न्यूज़ मतलब गूगल करोगे तो उनकी बहुत सालों की पेंशन रोक दी गई थी, इवन दो वो फील्ड मार्शल थे, उन्हें मिली नहीं थी। तो जब उन्हें एक साथ मिली तो पता नहीं कितने करोड़ थी वो, और न्यूज़ आर्टिकल बाकायदा उसमें आया था। अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा। उनकी एक मूवी भी बनी है उनके ऊपर, सैम बहादुर, जिसपे क्या नाम है उस एक्टर का, विकी कौशल, उसने एक्टिंग करी है। काफ़ी अच्छी मूवी है, मन करे तो देखें। और ये हम आ गए हैं आइबिस होटल, आप देख सकते हैं सामने दिख गया। अब यहीं से अपने को लेफ़्ट मार के होटल के अंदर जाना है। यही है आइबिस पुणे हिंजेवाड़ी। यहीं पे अगले 2 दिन हम रहेंगे। 2 दिन की बुकिंग है हमारी होटल। यहाँ सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होगी, फिर आगे रिसेप्शन लग रहा है इनका, सो वहाँ चलते हैं। और ये हम आखिरकार पुणे पहुँच गए और आपको रूम दिखा देते हैं। ये है छोटा सा रूम, सही है। टीवी है इधर में बेड है, बेड भी ठीक ठाक साइज़ का है, और उधर थोड़ा बैठने का है, उधर स्पेस है। और बाथरूम यहाँ एयरपोर्ट स्टाइल होता है, एकदम छोटा सा, जैसे ये है। हम एक बार वहाँ कैलकाटा गए थे, वहाँ पे भी ऐसे ही था, कॉम्पैक्ट। यहाँ पे भी ऐसी है, बट साफ़ सुथरा होता है। आप देखो एकदम साफ़ सुथरा है, होता थोड़ा कॉम्पैक्ट है, बट ठीक है। हमें वैसे भी मोस्टली घूमने जाना है, सो हमारे लिए सही है, बस रात को सोना है। और हमारा बेटा कहीं छुपा है, उसे ढूंढना है, सो देखते हैं कहाँ है। ये तो छोटा सा रूम है, यहीं है, दिख गया हमें। यहाँ कबर्ड भी दिया है इन्होंने, कबर्ड भी सही है। पेपर का लॉन्ड्री बैग है। हमें ड्रिंक वाउचर भी दिया है, बिकॉज हम अकॉर के मेंबर हैं। और यहाँ पानी की भी बॉटल्स बड़ी हैं, अच्छा है, बढ़िया है। और मेरा फेवरेट स्लीपी आउल कॉफ़ी कॉफ़ी जो मुझे पसंद है। और ये मेरा फेवरेट बेटा। और ये हमारा राउंड 1 आ गया। मैंने थोड़ा सा पापड़ लिया, ये कुछ मुर्ग पकोड़ा टाइप है, ये मस्टर्ड सॉस के साथ है और ये काफ़ी अच्छा है, थोड़ा बंगाल का याद दिला रहा है। और थोड़ा क्यूकम्बर लिया, चिकन करी लिया अपने लिए, बेबी के लिए भी चिकन करी लिया। बेबी तो सीधा चिकन राइस खा रहा है। सेकंड राउंड, अच्छा सेकंड राउंड, 1 राउंड खा लिया बेबी ने। वाइफ का आज वेज डे है, सैटरडे है, तो पनीर का कुछ लेके आई है। खाना सही है। हमें नॉर्मली एक और मेंबर है, हम तो डिस्काउंट मिल जाता है, तो हमने यहीं खा लिया आज, कहीं बाहर नहीं गए, थके हुए थे।
बहुत ड्राइव किया था। ये चिकन काफ़ी सही है, एकदम घर जैसा है। मतलब थोड़ा सा हल्का मिर्च है घर के कंपेयर टू, बट काफ़ी सही है। ऐसा लग नहीं रहा कि बाहर का है। बेबी को कैसा लगा? हाँ, अभी खाया नहीं। क्रीम आ गई है, आप देख सकते हैं। मैं दोनों फ्लेवर ले आया, वनीला भी ले आया और स्ट्रॉबेरी भी ले आया। और ये जलेबी है, ये सब खाएंगे। स्वीट डिश है, अब खाना खा लिया, अब स्वीट डिश खाएंगे फिर जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा मैं इनका बूफे दिखा देता हूँ। छोटा सा बूफे है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बट जो जो आपको चाहिए सब है। स्टार्टर्स हैं, ये सूप है, ये आइसक्रीम है, यहाँ पे चावल है, और इसी के साइड में आप देख सकते पापड़ पड़े हैं। ये चिकन ये बहुत अच्छा था, घर वाला चिकन था एकदम। खूब खाया ये हमने, बड़ा मज़ा आया। और बाकी चीज़ें भी हैं, आप इधर देख सकते काफ़ी चीज़ें हैं। पुलाव भी है, दाल है, सब्जी है, और ये लाइव किचन है इनका। अगर आपको रोटी खानी आप इन्हें बोल सकते हैं। हमने रोटी इन्हीं को बोला था, इन्होंने फ्रेश बना के दी थी रोटी नान। ये जलेबी में मज़ा नहीं आया। जलेबी ये नॉर्मल तेल की है, घी वाली अच्छी लगती है। सो जलेबी में मुझे मज़ा नहीं आया। यहाँ पे कुछ स्वीट्स भी हैं, एक तो ख़त्म हो गया है कुछ, और एक बालूशाही पड़ी है यहाँ पे। ये डिनर करके आ गए हम, और हम वॉक कर रहे हैं कॉरिडोर में बिकॉज़ हमारे रूम की की नहीं चल रही। सो हम वेट कर रहे हैं, कोई आएगा अपने को अंदर लेके जाएगा। तब तक हम डिनर वॉक करते, पोस्ट डिनर वॉक। और ये हम डिनर करके आ गए। आपको डिनर का थोड़ा आइडिया देते हैं। इधर का जो डिनर है ऑलमोस्ट 1130, मतलब 1150 के आसपास का है एक बंदे का, तो आप लगा लो। बट हम अकॉर के मेंबर हैं तो हमें 1+1 मिल जाता है कभी कभार, मतलब किसी किसी होटल में, तो यहाँ वो हमें मिल गया। सो अपना बिल 1150 के आसपास आया। वैसे हमने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था बूफे से, बस हमने रोटी और चिकन करी खाई थी मैंने और बीवी ने, तो और कोई आइटम हमने खाया नहीं था। और थोड़ा चिकन वो भी खाए थे, पकौड़े भी, बट हमने बूफे ही ले लिया था। हमने कहा यार अब क्या ढूंढे, डिस्काउंट तो मिलता ही है, तो ठीक ठाक पड़ेगा। सो लगा लीजिए आज हमारा अगर खाने का खर्चा देखा जाए दिन भर का तो ज़्यादा नहीं आया। 1100 का डिनर, मतलब 1200 लगा लीजिए, टैक्स वैक्स सब अगर जोड़ भी दें। सो 1200 का डिनर, और फिर लंच कितने का किया था? लंच तो आज हमने आम वाम खाया, 130 रुपये की चाय पी थी, सुबह 400 रुपये के आसपास का ब्रेकफास्ट किया था। सो सही है, 1700-1800 रुपये में दिन भर का काम हो गया। अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। सुबह हम चले थे लगभग 8:30 बजे हैदराबाद से, और यहाँ हम आ गए थे लगभग 9 बजे के आसपास। फिर हम डिनर विनर किया, अब ऑलमोस्ट 11 बज गए। सो अब इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होप यू एंजॉयड द जर्नी विद अस। अगर आपको मज़ा आ रहा है इन वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे सब्सक्राइबर थोड़े कम हैं, बढ़ जाएंगे तो हमें खुशी मिलेगी, इंकरेजमेंट मिलेगी, और कंटेंट बनाने के लिए क्या बोलते हैं, और मन करेगा। चलिए।